नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। केपी न्यूज बुलेटिन में सभी को कुछ घंटों में आने वाली नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते हैं दिन भर के समाचार। शुरू करते हैं सुर्खियों से। बेदर के समाज सेवी और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। बेंगलुरु में नए साल के जश्न से पहले बड़े समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सीबीआई ने घूस मामले में NHAI बेंगलुरु के रीजनल ऑफिसर सहित 5 को अरेस्ट किया। कई स्थानों पर छापेमारी। नए साल में नई सोच के साथ काम करें। जाने पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को और कौन सा मंत्र दिया। IT रेड के सवाल पर अमित शाह का पलटवार। पूछा, समाजवादियों के पेट में क्यों हो रहा उबाल। भारत में फिर से मंडरा रहा ब्लू व्हेल का खतरा। नागपुर में 18 साल के युवा ने किया सुसाइड। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बिदर के समाज सेवी और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने नए साल पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया साल सभी के लिए शुभ हो और आने वाले साल में पूरी दुनिया को कोरोना जैसी जानलेवा महामारी से छुटकारा मिले। खान ने आगे कहा कि सरकार के नियमों का हम सभी को पालन करना चाहिए और स्वस्थ रहना है तो टीका लगाना जरूरी है। बिदर शहर के नई कमान में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का उद्घाटन बिदर नगर सभा वार्ड नंबर 32 के पार्षद मोहम्मद नवाज खान और समाज सेवी एवं युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर शॉप के मालिक गुलाम महमूद ने मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान का सम्मान किया। इस अवसर पर मोहम्मद यूसुफ खान सहित अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान ने बात की। अस्सलाम वालेकुम। आज सवेरा इलेक्ट्रॉनिक का इब्तिदा ओपनिंग थी जो गुलाम महमूद जो मालिक है इसके, और मजीद इंशाल्लाह आगे तरक्की करेंगे बोल के मेरी दुआ है। शहर के नगर सभा वार्ड नंबर 32 के पार्षद मोहम्मद नवाज खान ने अपने क्षेत्र का दौरा समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान के साथ कर क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की और विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ साथ खान ने क्षेत्र वासियों से क्षेत्र में रही आवश्यकताओं के बारे में पूछा। इस बीच क्षेत्र के लोगों ने मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान किया। क्षेत्र के लोग और खान साहब के समर्थक उपस्थित थे। अब देखते हैं समाचार राज्य के। बेंगलुरु शहर की यातायात पुलिस ने शुक्रवार को नए साल की पूर्व संध्या पर शाम 6 बजे से जनता के लिए MG रोड, चर्च स्ट्रीट, ब्रिगेड रोड, इंदिरा नगर, कोरमंगला और अन्य सहित सभी प्रमुख सड़कों को बंद करने का फैसला किया है। बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जो शुक्रवार शाम 6 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक लोगों के बड़े जमावड़े पर प्रतिबंध लगाते हैं। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शुक्रवार रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति है। कर्नाटक राज्य राइट संघ और हिस्रो सेना के सदस्यों ने मैसूरू जिले में उपायुक्त कार्यालय के पास एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य सरकार से केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच का आदेश देने का आग्रह किया गया। नंदिनी घी में मिलावट का आरोप कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का एक उत्पाद जो एक सरकारी उद्यम है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि KMF के अंदरूनी सूत्र दुग्ध संघ के अधिकारियों के साथ रैकेट करने वालों में शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आरोपों की CBI जांच कराने की मांग की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने NHAI बेंगलुरु के रीजनल ऑफिसर और 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक प्राइवेट कंपनी के ED, GM भी शामिल हैं। 20 लाख रुपए की रिश्वत देने के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपियों के नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोचीन, गुरुग्राम और भोपाल स्थित घर दफ्तर में जांच एजेंसी की छापेमारी भी चल रही है और इन छापेमारी में अब तक 4 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश करके उनकी कस्टडी ली जाएगी। यह कंपनी दिलीप बिल्डकॉन की है। CBI सूत्रों का कहना है कि भोपाल में दिलीप के यहाँ भी रेड्स चल रही हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कन्नड़ संगठनों से महाराष्ट्र एकीकरण समिति की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए 31 दिसंबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही कन्नड़ विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है और कानूनी रूप से प्रतिबंध उनकी मांग की जांच कर रही है। मैं संगठनों से अपील करता हूं, उनकी इच्छा के अनुसार हमने पहले ही कई निर्णय लिए हैं। मैं अपील करता हूं कि बंद के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा। बंद हर चीज का जवाब नहीं है।
अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से पीएमओ की कार्यशैली तो बदली ही है। वे अपने मंत्रियों को भी समय समय पर कामों को लेकर नसीहत देते रहे हैं। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को नए साल में नए विचारों के साथ काम करने की सलाह देते हुए तेजी से फैसले लेने की नसीहत दी है। उन्होंने अपने मंत्रियों को नए विचारों के साथ काम करने की सलाह देते हुए कहा कि सभी को अपने अपने मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करने और देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए नए आइडियाज के साथ काम करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे। मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि इस भूमि ने वर्षों तक प्रभु रामलीला के जन्म स्थान के लिए संघर्ष किया है। यहाँ कई बार विनाश भी हुआ है और निर्माण भी हुआ है, मगर हर बार विनाश पर निर्माण ने विजय पाई है। श्री राम के भव्य मंदिर को बनाने से रोकने के लिए कांग्रेस, सपा और बसपा ने अपने शासन में ढेर सारी कोशिशें की। आप सभी को याद होगा कि इन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, राम सेवकों पर डंडे बरसाए गए थे और राम सेवकों को मारकर सरयू नदी में बहा दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और आज मैं देख कर आया हूँ रामलला का मंदिर उसी स्थान पर बन रहा है। जो राम मंदिर बनने से रोकना चाहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि रोक सके तो रोक ले, लेकिन किसी में इतना दम नहीं है। भारत के सियासी परिदृश्य की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद से एक सवाल समय समय पर तैरता हुआ नजर आता है, विपक्ष का नेता कौन? कई बार ऐसा हुआ कि विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल एक झंडे के नीचे आते नजर आए, लेकिन मामला अंत में ढाक की 3 पात की तरह रहा। आमतौर पर माना जाता रहा कि कांग्रेस नेता ही विपक्ष का नेतृत्व करेंगे, लेकिन समय समय पर शरद पवार, मायावती, चंद्रबाबू नायडू और एक समय नीतीश कुमार का नाम उछलता रहा। 2021 में उसी लिस्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी जुड़ गया है। ऑनलाइन ब्लू व्हेल का खतरा एक बार फिर से भारत में बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में ब्लू व्हेल के चलते 18 साल के लड़के ने खुदकुशी कर ली। घटना गायकवाड़ इलाके की है। इस गेम के चक्कर में आकर तुषार जाधव नाम के लड़के ने सबसे पहले अपने हाथों की नसें काट ली, उसके बाद उसने फिनाइल पी लिया। इसके बाद पूरे इलाके में खलबली मच गई है। बता दें कि भारत में इस गेम से प्रभावित होकर सुसाइड करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देश के कई इलाकों में इस गेम के चलते सुसाइड करने की खबरें आती रही हैं। देखते हैं समाचार फिल्मों के। 14 साल बाद रिलीज हुई इरफान खान की आखिरी फिल्म, विलन के रूप में दिखे काफी दमदार। खेल जगत के समाचार। स्मृति मंधाना आईसीसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ T20 महिला क्रिकेटर के लिए नामित। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। सावधान, नए साल पर साइबर चोर कर रहे हैं बैंक अकाउंट साफ। सरकार ने जारी की हेल्पलाइन। आप हेल्पलाइन नंबर 155260 पर बता सकते हैं। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर के समाज सेवी और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। बेंगलुरु में नए साल के जश्न से पहले बड़े समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
सीबीआई ने घूस मामले में NHAI बेंगलोर के रीजनल ऑफिसर सहित 5 को अरेस्ट किया। कई स्थानों पर छापेमारी। नए साल में नई सोच के साथ काम करें। जाने पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को और कौन सा मंत्र दिया। IT रेट के सवाल पर अमित शाह का पलटवार। पूछा, समाजवादियों के पेट में क्यों हो रहा उबाल। भारत में फिर से मंडरा रहा ब्लू व्हेल का खतरा। नागपुर में 18 साल के युवा ने किया सुसाइड। केपी न्यूज से फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद। हमारे दर्शकों से अपील, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने में है सुरक्षा। रात्रि कर्फ्यू का पालन कर सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि। धन्यवाद।